অপর দিলাম ভাই ঢেউ বাইয়া नमस्कार दोस्तों, जय शिवराय। सह्याद्री के वाटाडे एडवेंचर चैनल में ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष रॉबिन जी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पार्ट 1 यहां पर ही समाप्त हुआ था। तो दोस्तों, आज हम टेंगबोचे से एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पार्ट 2 शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉबिन सर, बाबा सर, सुविधा मैडम, अतुल सर, सूरज सर सब माउंटेनियर्स फिट है और आगे के ट्रैक के लिए तैयार है। आज आपण दिंगबोचे आहोत आणि आपण 8 किलोमीटर नंतर दिंगबोचे मध्ये जाणार आहोत। तर आजचा थोडासा कठीण आहे 8-9 किलोमीटरचा, पण आपण तो सहज पार करूया। चला, थँक्यू। हॉटेलमध्ये दिंगबोचेला थांबलो होतो, आता आपण दिंगबोचेकडे जातोय आणि जर्नी विल बी अबाउट 8 किलोमीटर्स। कॅज्युअली 4 to 5 आवर्समध्ये आपण कव्हर करू। सगळे फिट आहेत, एव्हरीथिंग इज गोइंग वेल। सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट आज लवकर केलेला आहे, 7:30च्या आसपास सगळ्यांचा ब्रेकफास्ट आवरून सगळे खाली आले, बॅकपॅक झालेलं आहे। अँड वी शॅल सी यू इन दिंगबोचे। दिंगबोचेला आपला रेस्ट होणार आहे। दिंगबोचे खूप सुंदर आहे, सो ऑब्व्हियसली तिथले व्हिडिओज आम्ही तुम्हाला दाखवतो। दोस्तों, भले ही माउंट एवरेस्ट पर साल भर बर्फबारी होती है, लेकिन यह कुछ वन्य जीवों का घर है। इनमें जंपिंग स्पाइडर, बार हेडेड गीज, याक, हिमालयन ब्लैक बियर जो गाय की एक विशेष किस्म, हिमालयन ताहर जो बकरी जैसा होता है, ऐसे कुछ वन्य जीव आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक ईबीसी का जिक्र ही दुनिया भर के हाइकर्स की आत्मा को झकझोरने के लिए काफी है।
हजारों महत्वाकांक्षी ट्रेकर्स ने इस हिमालयी मार्ग पर बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया है। कुछ लोग इस हाइक को सभी सच्चे ट्रेकर्स के लिए एक संस्कार के रूप में देखते हैं। अन्य लोग इस ट्रैक पर इसलिए जाते हैं क्योंकि यह दुनिया की ऊंची चोटी से करीब से मुलाकात होती है। दोस्तों, एवरेस्ट बेस कैंप खुद 17,598 फीट या 5,364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन इसकी प्रभावशाली ऊंचाइयों के बारे में आगे जाके और अधिक जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अमाडबलम शिखर है, जिसे मां का हार भी कहा जाता है। एवरेस्ट क्षेत्र में स्थित सबसे खूबसूरत हिमालयी पहाड़ों में से एक है। यह शिखर अपनी विशिष्ट आकार और अत्यंत सौंदर्य के लिए जाना जाता है। पर्वतारोहियों और पर्यटकों के बीच इसकी बहुत प्रसिद्धि है। अमाडबलम का मुख्य शिखर 6,812 मीटर 22,350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, अब हम शेरपाओं के गांव पिंगबोचे में हैं और यहाँ से अगर आप देख सकते हो, आगे सबसे ऊंचा आपकी लेफ्ट की ओर वो एवरेस्ट है, और इस पार अगर जाओ तो नोक्से के पीछे लोत्से, और इस तरफ अगर देखोगे तो ये अमाडबलम है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह है लोबुचे नदी। यह नदी दक्षिण की ओर बहती है और इम्जा नदी के साथ संगम करती है। इम्जा नदी आगे चलकर दूध कोसी नदी में मिलती है। दूध कोसी नदी इम्जा नदी के साथ मिलने के बाद दूध कोसी नदी का संगम होता है, जो एक महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों, अब हम डिंगबोचे पहुंच चुके हैं। कल हम दिन भर एक्लाइमेटाइजेशन अनुकूल के लिए समय देंगे और इस प्रक्रिया के बारे में आगे और भी जानकारी देंगे। दोस्तों, पैदल यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हरे भरे जंगल, खेत, पहाड़ और पर्वतों के खूबसूरत नज़ारे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
जब आप प्रकृति के इन अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हैं तो आपकी थकान गायब हो जाती है और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह अनुभव न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाता है। दोस्तों, डिंगबोचे में रात के समय तापमान बहुत कम होता है और उस समय स्नोफॉल होना आम बात है। यहाँ का मौसम अनिश्चित और बदलता रहता है, जिससे कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। मौसम की अनिश्चितता और रात के समय ठंड को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी और सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सुबह के 7 बज गए हैं। सब ट्रेकर्स तैयार हैं। आज हम लबोचे जाएंगे। लबोचे एल्टीट्यूड 4,950 मीटर 16,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लबोचे 8 किलोमीटर का ट्रैक है। इसे पूरा करने में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं पेड़ों पर बर्फ जमने का दृश्य वास्तव में अद्भुत होता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक कारण दोनों का मिलाजुला परिणाम है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाता है तो नमी या पानी बर्फ में बदल जाती है और पेड़ों के पत्तों, शाखाओं और तनों पर जम जाती है। यह दृश्य प्राकृतिक सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है और सर्दियों के मौसम का एक प्रमुख आकर्षण होता है। दोस्तों, यहाँ की यात्रा में ही आनंद है, क्योंकि आप दुनिया की छत से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध एवरेस्ट के कुछ बेहतरीन नज़ारे यकीनन एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के दौरान ही मिलते हैं। रास्ते में ये शानदार नज़ारे रास्ते में कई दिलचस्प यात्रा आकर्षण प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे लिए ट्रैक की सबसे अच्छी हाइलाइट्स ये हैं कि छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी।
कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। आज आता आपण जिथे आहोत हे दिंगबोचे नंतरचं डोंगर आहे। इथून जर पाहिलं की फेरीचे जिथे मेडिकल इमर्जन्सी आल्यास तिथे सगळे अरेंजमेंट्स केलेले आहेत। सो ट्रेकर कुणी पण जर आजारी पडला तर तिथे लँड करतात हेलिनेने आणि फर्स्ट एड तिथे दिलं जातं, मग काठमांडूला पाठवलं जातं। हे पुढे जे पाहतोय हा माउंटेन आता पाहिलेला डोंगर म्हणजे नागार्जुना। काल आम्ही अक्लिमेटायझेशन म्हणून स्तूपापर्यंत तिथे क्लाइंब केलं होतं आणि खूप सुंदर असा व्ह्यू आहे तिथून पाहिलं तर, जस्ट इन केस जर विंड्स नाही झाले तर। सो जेव्हाही तुम्हाला जायचं असेल नागार्जुनाला तर शक्यता 9च्या अगोदर तिथे पोहोचण्याची प्रयत्न करायचे असतात, तरच जाऊन तुम्हाला ओपन वेदर मिळेल आणि छान व्हिडिओज मिळतील। थँक्यू। तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन ओ मेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। दोस्तों, ट्रैक के दरमियान आप भोजन में शाकाहारी रहने का विचार कर सकते हैं। आपको ज्यादातर चाय घरों के मेनू में मांस मिलेगा। हालांकि एक सामान्य नियम के रूप में हम मांस उत्पादों से दूर रहने की सलाह देते हैं, खासकर ऊंचाई पर, इसलिए कि सभी मांस को पहाड़ की निचली पहुंच से गांवों तक पैदल या याक द्वारा ले जाना पड़ता है, इसलिए ताजगी की गारंटी नहीं दी जा सकती। दोस्तों, यहाँ जो रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते से हम आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंत में जो पहाड़ दिख रहा है वो पुमोरी पर्वत है, उसके नीचे ही बेस कैंप है। पुमोरी जाते समय लबोचे गांव है, वहां आप लबोचे पीक भी देख सकते हैं। दोस्तों, ट्रैक के सामान्य दिन में आप लगभग 6 बजे उठेंगे और अपने चाय घर में नाश्ता करेंगे। आप दिन का अपना बैकपैक पैक करेंगे और पोर्टर बाकी सामान ले लेंगे। सुबह की चढ़ाई 5 या 6 घंटे की होगी। ज़्यादातर चढ़ाई
दोपहर के भोजन के रुकने से पहले। दोपहर के भोजन के बाद आप दिन भर की अपना ट्रैक पूरा कर लेंगे। सुबह जल्दी शुरुआत करेंगे तो किसी भी तरह से आपके पास आराम करने और स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय होगा। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट स्मारक स्थल है जो खुम्बू क्षेत्र के चुक्पीलहारा में स्थित है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक स्थल है। यहाँ पत्थरों के ढेर, प्रार्थना झंडे और स्मारक उन सभी ट्रैकर्स और शेरपाओं को सम्मानित करते हैं जो पिछले कई सालों में माउंट एवरेस्ट और अन्य उच्च ऊंचाई वाले पर्वतों पर अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, यह स्थल ट्रैकिंग की चुनौतियों और खतरों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का जुनून और साहस कितना बड़ा है, लेकिन साथ ही यह भी समझाता है कि इस प्रयास में जीवन का जोखिम कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों का साहस और समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है, लेकिन यह भी जाहिर होता है कि जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों, यह स्मारक महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पर्वतारोही अंजलि कुलकर्णी को समर्पित है, जिनकी उम्र 54 साल थी। 2019 में माउंट एवरेस्ट की चोटी से उतरते समय उनका निधन हो गया। हम सब मिलकर उन्हें और सभी पर्वतारोही शेरपाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Behind me to the right is Pomori Peak. Next you see is a peak from China, Lincoln. Here this is Nutse Range and Nutse Peak. Behind this you'll find Lhotse and Everest. One reason I come to Nepal is I love to stay surrounded with Himalayan mountains and frozen river if you see. It's super beautiful. Every morning having this view in front of you is unique of Nepal, and that's why I come here. दोस्तों, जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह दिन आज आ गया है। हाँ दोस्तों, अब हम गोरखशेप से एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे हैं। बेस कैंप की समुद्र तल से ऊंचाई 5364 मीटर 17,598 फीट है। यह 3 किलोमीटर का ट्रैक है और इसे पूरा करने में 4 या 5 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण चलने में और सांस लेने में कठिनाई आ सकती है। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तापमान में गिरावट और हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस करेंगे। इस दौरान हमें अपनी गति को संतुलित रखना होगा और पर्याप्त पानी पीते रहना होगा ताकि हम हाइड्रेटेड रहें। ट्रैकिंग के दौरान हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अगर किसी को ऊंचाई की बीमारी के लक्षण महसूस हों तो तुरंत उपाय करने होंगे। तीव्र पर्वतीय बीमारी AMS ऊंचाई की बीमारी का सबसे हल्का रूप है
और निश्चित रूप से यहाँ एक जोखिम है। यह 8000 फीट 2438 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर उच्च स्तरों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। AMS उपचार न किया जाए और इसे नज़रअंदाज किया जाए तो हल्का AMS अपने अधिक खतरनाक रूप हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा या हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा में परिवर्तित हो सकता है। यह बीमारी से सांस लेने में कठिनाई, खांसी, उल्टी, बेहोशी, सीने में दर्द, तेज दिल की धड़कन और कोमा जैसे लक्षण शामिल होते हैं। यह स्थिति अत्यंत गंभीर हो सकती है और अगर इसका तुरंत उपचार नहीं किया गया तो इसमें जान भी जा सकती है। इन स्थितियों में त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप और निचली ऊंचाई पर ले जाना आवश्यक होता है। दोस्तों, ठंड और तीव्र पर्वतीय ऊंचाई की बीमारी के जोखिम से बचने के लिए पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला आहार, पर्याप्त पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना और क्लीमेटाइजेशन होना जरूरी है। अक्लीमेटाइजेशन का अर्थ है किसी नई जलवायु, ऊंचाई या ठंडे मौसम के अनुकूल होने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया शरीर को नई परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है, खासकर जब ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अक्लीमेटाइजेशन से शरीर धीरे धीरे नई ऊंचाई पर रहने और काम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करता है, जिससे ऊंचाई की बीमारी AMS, हेप, हैस जैसे बीमारियां का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, अब हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यह वह क्षण है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ की ऊंचाई और अद्भुत दृश्य सचमुच मनमोहक हैं। यहाँ का हर पल अनमोल है। एवरेस्ट की चोटी का नज़ारा देखकर सारी थकान मिट जाती है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी सफलता है और इसके लिए हमारी मेहनत और तैयारी का फल मिला है। दोस्तों, इस सफलता को केवल एक मील का पत्थर न माने, बल्कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। यह अनुभव हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। एवरेस्ट बेस कैंप की इस ट्रैक को हमेशा याद रखेंगे और इससे मिली सीख को जीवन भर साथ रखेंगे। दोस्तों, सह्याद्री के वाटाडे एडवेंचर चैनल माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने की उपलब्धि हासिल करना वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई है आप इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने हैं। शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हमें वापस 15 किलोमीटर जाना होगा। हमें शाम तक फेरीचे पहुंचना है। कल हम माउंट एवरेस्ट हेलीकॉप्टर टूर करेंगे।
दोस्तों, अब हम लुक्ला टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। दोस्तों, सभी ट्रैकर्स को बहुत बहुत बधाई हो। यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पूरा करना एक बहुत बड़ी सफलता है। लुक्ला टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट पर हमारी यात्रा का समापन हो गया है, लेकिन यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह यात्रा हमारी हमेशा के लिए यादगार बनी रहेगी और जब भी हम इसे याद करेंगे तो हमें अपने साहस, संकल्प और मित्रता पर गर्व होगा। दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और सभी ट्रैकर्स को बहुत बहुत बधाई हो। हम फिर से किसी नई यात्रा के लिए तैयार हैं।